बात है कि इनके जो दो महीने के कारनामे यही बहुत होंगे हमको लोकसभा जिताने जनता को। मेरे यहाँ पे मैं पिछली बार 51,000 वोट से जीता था और बीजेपी क्या है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अफवाह फैलाने के नाम पे जनता को भ्रमित कर देती है और भोली भाली जनता गांव की भ्रमित हो जाती है। मेरे यहाँ पे पहले से मेरे 18-20,000 वोट कम हुई है और बीजेपी के 20,000 वोट बढ़े हैं। वो तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटर मजबूत थे और उन्होंने उन भगते हुए वोटों को पकड़ लिया। हो सकता 200 सीट भी हार जाती है कांग्रेस की है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है इसने सारे काम बंद कर दिए, विकास के सारे काम बंद कर दिए, डेवलपमेंट के सारे काम बंद कर दिए। हमारी जो गरीबों के लिए फ्लैगशिप की योजनाएं थी, पेंशन वगैरह, उनमें सब में कटौती कर दी, बंद कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगा गाँव में जो हमारा किसान भाई ट्रैक्टरों से कमा के खाते हैं, बजरी, भाटे, मिट्टी, मोहरम, ये सब उनके धंधे भी बंद कर दिए। आज जनता परेशान है इन लोगों से। तो सबसे ज्यादा पीछे हमारी सरकार के पीछे पड़े थे करोड़लाल पड़े। तो सरकार बदलने में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन उनको जो पद दिया गया है उनके कद के हिसाब से नहीं दिया गया और मैं समझता हूँ इसका बीजेपी को नुकसान होगा। मौजूद है दौसा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री लगातार यात्रा कर रहे हैं। इनसे सीधा पूछते हैं क्या खासियत है इस यात्रा का और लगातार चुनाव के बाद में अब विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। सर लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, पहले आपने धन्यवाद यात्रा पर क्या कुछ खास है धन्यवाद यात्रा का? देखो पूरे विधानसभा क्षेत्र ने हमको अच्छे वोट दिए, करीब 30-32 हजार हम जीते और मेरा शुरू से सिस्टम है और जहाँ जहाँ हम वोट मांगने जाते हैं चुनाव जीतने के बाद में वापस लोगों को धन्यवाद देने के लिए उनका आभार व्यक्त करने जाते हैं और साथ साथ में वहाँ की जो लोकल समस्या होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, उनको हम लिख के ले आते हैं। तो इससे वो हमारे पास में पूरी कंसोलिडेट रहती है समस्याएं। तो जैसे मौका लगता है हम समस्याओं का समाधान भी करते रहते हैं और साथ साथ में जो व्यक्ति वोट देते हैं, महीने भर हमारे साथ में घूमते हैं, दिन रात चाहते हैं, तो वो जनता भी ये चाहती है कि भाई जिस प्रत्याशी को हमने जिताया है वो एक बार हमारे बीच में आए, उनका आभार व्यक्त करने। तो ये धन्यवाद यात्रा के नाम से हम प्रत्येक गांव में 223 गांव है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, सब में ही हम यात्रा करीब हमारे 90% हो गए, बाकी सब में निकालेंगे। चुनाव से थोड़ी तरह की बात करता हूँ मैंने 2 महीने की, जब आप आज से आज जोड़ो यात्रा भी निकाली थी आपने, तो एक पानी का बड़ा मुद्दा छाया रहा था विधानसभा चुनाव में। अब तो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, विपक्ष में है, एक सीट दौसा की सीट निकली है कांग्रेस की, तो कितना मुश्किल मानते हैं आप? तो पानी का तो ऐसा है कि पानी की समस्या पूरे जिले के अंदर है, पूरी राजस्थान के अंदर है। ये तो ERCP का मैटर वो चल रहा है। दूसरा दौसा जिले के लिए पीने के पानी की हमारी सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी, सबके टेंडर हो गए, काम चल रहा है। अभी फिलहाल जो सरकार बढ़ी है वर्तमान में उसने करीब सारे काम रोक दिए। हमारा सरकार पर प्रेशर रहेगा और जो इस प्रोजेक्ट हमारी सरकार के टाइम का सैंक्शन है, जिसके टेंडर हो गए, जो काम चल रहे हैं, उन कामों को हम तेजी पकड़ा है। हमारा प्रयत्न रहेगा कि अतिशीघ्र पीने का पानी दौसा जिले के लिए आए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो 2 जिले की जो 5 सीटें उसमें एक कांग्रेस को मिली, बाकी 4 सीटें आप हार गए। क्या कारण मानते हैं कि कुछ चेंजेस होना चाहिए था सीटों पे? देखो मेन बात क्या हुआ है कि जनता को, मेरे यहाँ पे मैं पिछली बार 51,000 वोट से जीता था और बीजेपी क्या है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अफवाह फैलाने के नाम पे जनता को भ्रमित कर देती है और भोली भाली जनता गांव की भ्रमित हो जाती है। मेरे यहाँ पे पहले से मेरे 18-20,000 वोट कम हुई है और बीजेपी के 20,000 वोट बढ़े हैं। वो तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटर मजबूत थे और उन्होंने उन भगते हुए वोटों को पकड़ लिया। हो सकता 200 सीट भी हार जाती, लेकिन अब आज 2 महीने के अंदर अंदर इतना चेंज आ गया पूरे प्रदेश के अंदर और यहाँ भी चेंज आ गया। यदि आज दोबारा चुनाव हो जाए तो सारी सीटें कांग्रेस की हैं, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है इसने सारे काम बंद कर दिए, विकास के सारे काम बंद कर दिए, डेवलपमेंट के सारे काम बंद कर दिए। हमारी जो गरीबों के लिए फ्लैगशिप की योजनाएं थी, पेंशन वगैरह, उनमें सब में कटौती कर दी, बंद कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगा गाँव में जो हमारा किसान भाई ट्रैक्टरों से कमा के खाते हैं, बजरी, भाटे, मिट्टी, मोहरम, ये सब उनके धंधे भी बंद कर दिए। आज जनता परेशान है इन लोगों से। मैं समझता हूँ कि शीघ्र इन्होंने सही फैसला नहीं किया तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सत्ता का फाइनल आने वाला है, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ तैयारी है? जो हमारी पार्टी लगातार तैयारी में लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो दो महीने के कारनामे यही बहुत होंगे हमको लोकसभा जिताने के लिए। कहा जा रहा है बार बार में राजनीति के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन समझ में ये भी आ रहा है कि उनके अलावा कुछ है भी नहीं, तो क्या है आपके पास है मानना? नहीं, मेरे अलावा ऐसा पार्टी में ऐसे बड़े नेता है, मैं भी हूँ, बहुत से नेता है, क्योंकि मैं जीता विधायक हूँ, मैं एक सीट क्यों कम करूँ? हमारे किसी और भाई को लड़ाएंगे ताकि हमारे MP की सीट अलग बढ़े, 200 सीट हमारी बनी रहेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के कोई भी कांग्रेस नेता तैयार नहीं है। हमारे यहाँ लाइन लग रही है, 150 आदमी टिकट मांग रहे, कौन हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 घूम रहे सुबह से शाम तक। बीजेपी के अंदर तो होंगे 5 लड़ने वाले, कांग्रेस के अंदर है 150 लड़ने वाले, लाइन लग रही है। देखते हैं सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया, सचिन पायलट को वहाँ का छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है।
सचिन पायलट ऊर्जावान नेता है, निश्चित उनके महासचिव बनाने का और प्रभारी बनाने का फायदा होगा। मैं जिस तरीके से भी जो कांग्रेस के जो नेता है आजकल फिरोजलाल मीणा के ऊपर ज्यादा प्रेम दिख रहा है, हर नेता कहता है कि फिरोजलाल से आते अन्याय हुआ है, जो चाहिए था वो मिला नहीं। देखो, करोड़लाल मीणा ने 5 साल तक बहुत बड़ा संघर्ष किया था और मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के और सबसे ज्यादा पीछे हमारी सरकार के पीछे पड़े थे करोड़लाल मीणा पड़े। तो सरकार बदलने में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन उनको जो पद दिया गया है उनके कद के हिसाब से नहीं दिया गया और मैं समझता हूँ इसका बीजेपी को नुकसान होगा। जी धन्यवाद बातचीत। तो ये थे विधायक मुरारीलाल मीणा ने कहा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन अब की बार जो समीकरण है कह रहे हैं कि जो कहता है कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हमारे पास उम्मीदवार है। संदीप मीणा, 2 राजस्थान तक।